बिरनपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद अभी भी मामला शांत नहीं हुआ। बेमेतरा के बिरनपुर में आगजनी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के बाहरी लोगों के सर्वे कराए जाने का जो सवाल उठाया, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बिरनपुर जैसी घटनाओं के पीछे दरअसल स्टेट के बाहर के लोगों का हाथ है और इसका सर्वे होना चाहिए। तस्वीरें बिरनपुर की हैं, जहां बीते दिनों तनाव के दौरान एक घर को आग लगा दी गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ बिरनपुर मामले को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच बयान थम नहीं रहे। सीएम भूपेश ने बीजेपी के बाहरी लोगों के सर्वे कराने के फैसले पर सवाल उठाए। वो अब सर्वे करा रहे हैं, सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराए तो भारतीय जनता पार्टी मौन है। अब वोट के खातिर वो कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने दावा किया कि प्रदेश में बाहर से आकर बसने वाले लोगों की वजह से बिरनपुर जैसी घटनाएं घट रही हैं। ये जो आके बसे हुए हैं और इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अधिक कोई घातक है। तो ऐसे लोगों का आकर के बसना, यहाँ जो घटना अब जो हो रही है, असामान्य स्थिति जो निर्मित हुई है, उसके लिए कोई दोषी है तो ये कांग्रेस की सरकार दोषी है। बहरहाल बयान अपनी जगह, लेकिन सच ये कि बिरनपुर जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं अब दोबारा न हो, इसका दायित्व सभी पर है। अब सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में बाहरी लोगों के बसने का जो आरोप लगा है, इसमें दम कितना है। चलिए आज हम इसको जरा डिकोड करते हैं। पहली बात तो ये साहब कि किसी भी पक्ष को अगर सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले किसी मसले पर कोई आरोप लगाना है तो उसके पहले आपको तथ्यों को अच्छे से पेश करना चाहिए। जबकि विपक्षी नेताओं के बयान में आरोप और सर्वे कराने की एक मांग सुनाई पड़ती है। बीजेपी को ये बात जरूर स्पष्ट करनी चाहिए कि बाहरी लोगों से उनका तात्पर्य दरअसल किन किन लोगों से है। दूसरा सवाल, मान लें कि बीजेपी सर्वे कर भी लेती है तो उसका असर क्या होगा। देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर कहीं भी बस सकता है। रही बात क्रिमिनल एक्ट की या अपराधों में उनके लिप्त होने की, तो जो भी अपराध करेगा उस पर एक्शन होना चाहिए, भले ही वो प्रदेश के अंदर का हो या प्रदेश के बाहर का हो, प्रदेश के बाहर से आकर बसा हो या यहाँ का मूल निवासी हो। वैसे बाहरी लोगों की बात अगर निकली है तो बाहरी लोगों को बसाने की एक सरकारी कोशिश का जिक्र आज हम यहाँ जरूर करेंगे। पखांजूर के 295 गांव में से 133 बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए बसाए गए गांव भी हैं। ये फैक्ट है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की कुल 1.71 लाख की आबादी में से 1 लाख लोग बांग्ला बोलते हैं। केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 1958 को एक प्रस्ताव पारित कर पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को तत्कालीन मध्य प्रदेश के बस्तर और ओडिशा के मलकानगिरी में बसाने के लिए दंडकारण्य परियोजना को मंजूरी दी थी। आंकड़े कहते हैं कि 31 अक्टूबर 1979 तक बस्तर के इलाके में 18,458 शरणार्थियों को बसाया गया। कहने का अर्थ यह है कि जो फैक्ट्स सबको पता हैं, जो फैक्ट्स प्रदेश के सामने हैं, उसको छोड़कर अगर आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आप उस पर बात रखें। गंभीर या बड़े विषयों पर केवल हल्की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसका असर सामाजिक समरसता पर निश्चित तौर पर पड़ रहा है।